प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर रजामंदी की मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाकर इसे फिर से जारी रखने की सिफारिश की है ताकि किसानों को मुआवजा मिलता रहे। भूमि अधिग्रहण पर फिर से अध्यादेश लाने की वजह यह है कि 4 जून को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद खत्म हो रही है। अभी भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। तो जो 13 नए एक्विजिशन को हमने अपने प्रपोज बिल में सम्मिलित किया है, जो यूपीए के बिल में नहीं थे, उसमें कॉम्पनसेशन मिलने में कठिनाई होगी और किसानों को परेशानी ना हो, तो किसानों के मुआवजा के संबंध में कोई कठिनाई ना आए और कंटिन्यूटी रहे। भूमि अधिग्रहण के सवाल पर सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर सामने आई है, जब केंद्रीय कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार मंजूरी प्रदान की है ताकि किसानों के साथ अनदेखी न हो सके। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच महिला और बाल तस्करी रोकने के लिए सहयोग समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय जहाजरानी समझौते को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कोस्टल शिपिंग को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इसके फायदा क्या होगा कि फ्रेट चार्जेस में बहुत कमी आएगी एंड दे विल इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ पोर्ट कैपेबिलिटीज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। संविधान निर्माता अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने लिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये वर्षगांठ पूरे वर्ष मनाई जाएगी। 14 अप्रैल से इसका प्रारंभ हुआ है और 14 अप्रैल 2016 को इसका समापन होगा। इस बीच में हमने अभी प्रारंभिक तौर पर 16 कार्यक्रम ऐसे तय करने का तय किया है, जो देश भर के कोने कोने में और भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का तर्क है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम पर क्या कुछ किया है। कैबिनेट के एक अन्य फैसले में भारत और स्वीडन के बीच लघु, सूक्ष्म और मध्यम एंटरप्राइजेज के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौते को भी स्वीकृति दी गई है। 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मकान किराए भत्ते के लिए विभिन्न शहरों के श्रेणियों को अपग्रेड करने का भी निर्णय हुआ है। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।